सुबह ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध का सीज़ फायर हो गया है, सहमति बन गई है। इसमें बहुत दिन से कोशिश हो रही थी दोस्तों, बहुत खुशी की बात है क्योंकि युद्ध से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। इसमें कुछ लोगों की चाल होती है, कुछ नेता या कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो अपने मफाद के लिए पूरी जनता को लड़ा देते हैं। दोस्तों, मासूम और निर्दोष लोग जंग में मारे जाते हैं। दो देशों के बीच में जंग होती है, लेकिन वो जंग निर्दोष और मासूम बच्चों को भुगतनी पड़ती है। ये बहुत खुशी का दिन है सभी की। कोई भी कहीं भी कोई मासूम बच्चा या निर्दोष आदमी ना मारा जाए, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, कहीं भी एक मासूम और निर्दोष लोग ना मारे जाएं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज सीज फायर पर सहमति बनी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस सीज फायर का श्रेय तरह तरह से लोग दे रहे हैं, जिसमें भूमिका काफ़ी लोगों की रही है बंद करवाने में। तो उसमें कुछ लोग पाकिस्तान को इस भूमिका में आगे रख रहे हैं। कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि चाइना की भी बात हो रही है कि चाइना ने रोल प्ले किया है। लेकिन दोस्तों, हमारी इस वीडियो का डिस्कशन ये है कि वास्तव में ये युद्ध हमारे हिसाब से क्यों रुका। दोस्तों, एक बड़े लोगों की कहावत है कि इंसान नंगे पैर तो चल सकता है, लेकिन जूते में अगर कंकर है तो फिर 4 कदम भी नहीं चल सकता। दोस्तों, अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है नाटो, और नाटो में बहुत सारे देश आते हैं और सारे ही विकसित और संपन्न देश हैं। कई उसमें परमाणु संपन्न देश हैं और बहुत ही हथियार के वहाँ पर व्यापार करते हैं और बहुत ही पावरफुल देश हैं। जितनी भी आज से पहले अमेरिका ने जंगें लड़ी हैं, उसमें नाटो उसके पूरा सहयोग रहा था नाटो का। दोस्तों, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका के सबसे खास सहयोगी नाटो, और नाटो में भी सबसे नंबर 1 फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, युद्ध के शुरू में ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे और कोई भी स्पेस या कोई भी जगह हम अपनी इस युद्ध के लिए नहीं देंगे। साथियों, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इस तरह से बदलाव हुआ, इसकी वजह एक ये भी है कि पिछली साल 25 जनवरी को इमैनुअल मैक्रोन हमारे देश में आए और वो खुसूसी मेहमान थे। वहाँ से वो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह गए। दोस्तों, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर उनका जाना ये एक बहुत ही अजीब और बड़ी बात थी। वहाँ जाकर उन्होंने बहुत ही संजीदगी से वहाँ पर एक सूफीज़म को महसूस किया और बहुत ही तब से उनकी बातों में बदलाव देखने को मिल रहा था। तो हमने ईरान के युद्ध के शुरू में ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये टॉपिक रखा था कि भाई ये युद्ध निज़ामुद्दीन औलिया की बरकत से और इमैनुअल मैक्रोन की कोशिश से ये भी युद्ध बंद होगा। दुनिया देखेगी उनकी करामात को, बरकत को, क्योंकि बुज़ुर्गों की हर चीज़ में बरकत होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। दोस्तों, तो किस तरह से देखिए ये युद्ध भी रुका, क्योंकि अगर नाटो भी अमेरिका के साथ होता तो शायद ये युद्ध रुकना मुश्किल हो जाता और बहुत बड़ी तबाही होती। क्योंकि शुरू में ही जब नाटो हट गया तो अमेरिका को लग गया था कि मैं अकेला हूँ, और इजराइल की चाल को धीरे धीरे कुछ अमेरिका के लोग भी समझ गए थे। आपने देखा कि अमेरिका में कितना पुरजोर विरोध इस युद्ध का हुआ है, क्योंकि मैंने कहा कि हर जगह अच्छे लोग हैं, पूरी दुनिया में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग तो बहुत कम हैं, लेकिन वो दिखाई जाते देते हैं। अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर इसका विरोध प्रदर्शन हुआ। नाटो के देशों में जितने भी पश्चिमी देश हैं उनमें भी हुआ। अब नाटो देश भी ये समझ गए हैं कि कब तक हम इजराइल की चाल में फंसते रहेंगे। दोस्तों, ये इजराइल की एक चाल थी, और इस युद्ध को समझने के लिए मैं तो स्पेशली रिकमेंड करता हूँ कि आपको एक मूवी देखनी चाहिए जिसका नाम था वज़ीर। उसमें अमिताभ का रोल था बहुत ज़बरदस्त। तो किस तरह से ये इजराइल लड़ाकर दोनों को ही नुकसान पहुंचाना चाहता था, क्रिश्चियन वर्ल्ड को भी, मुस्लिम वर्ल्ड को भी। वज़ीर फिल्म देखेंगे, उसमें पता चलेगा कि किस तरह से उसमें एक अमिताभ का रोल है और वो बहुत ही एक अपाहिज दिखाए गए हैं उसमें, और किसी से वो बदला लेते हैं
तो बदला लेने का उनका जो तरीका है वो कुछ अलग ही था, वो फिल्म को देखने से आपको मालूम होगा। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि भाई ये दुनिया में काफ़ी बर्बादी होने से बच गई, और इसकी चाल को नाटो ने भी समझा, यूरोप के कंट्रीज़ ने समझा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उनका भी अच्छा रुख रहा, और इटली की पीएम मेलोनी साहब, उन्होंने भी साफ साफ इनकार किया कि हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो दोस्तों तभी जाकर के ये युद्ध रुका है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसमें हमारे महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया का बहुत बड़ा रोल है। जैसे ही इमैनुअल मैक्रोन निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आए हैं, उन्हें बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिली हैं, और उन्होंने ही सबसे पहले फ़लस्तीन का जंग रुकवाने के लिए आवाज़ उठाई थी, और इस जंग को रुकवाने में भी सबसे पहले फ्रांस की ही भूमिका है। भले ही वो सामने ना हो, लेकिन ये बात महसूस करने वाली है कि इमैनुअल मैक्रोन के हटने से ही बहुत सारे देश अमेरिका से हटते चले गए, जिसके कारण बहुत अच्छा हुआ कि ये युद्ध रुका और लोगों की बर्बादी रुकी। तो दोस्तों सभी लोग दुआ करें कि दुनिया ठीक से चले और युद्ध ना हो, सबका बिजनेस अच्छा से चले, सब ग्रोथ करें और एक दूसरे से प्यार करें, सब लोग मिलजुल कर रहें। तो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद।